इधर सुनो, इधर देखें एक बार डायपोल जल्दी से रिवाइज कर दें। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल अपन ने बोला किसको था कि दो चार्जेस मान लो Q और माइनस Q, अगर दूरी D पे सेपरेटेड है, ठीक है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट अगर स्मॉल दूरी पे रखे हुए हैं तो क्या इस सिस्टम को डायपोल बोलोगे? इस सिस्टम के लिए, डायपोल के लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते थे, डायपोल मोमेंट। क्या डायपोल मोमेंट स्केलर था कि वेक्टर? वेक्टर। कैसा था? वेक्टर। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक। डायपोल मोमेंट होता क्या था? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। अरे सही है। अब ये वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर से किधर होती थी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है ये डी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने, इधर देखो, इसके बाद अपन ने एक डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। कहां कहां देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी एक्सेस पे, मान लो ये डायपोल है, डायपोल की एक्सेस पे r दूरी पे यहां पे फील्ड कितनी थी? 2kp/r³। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी? यानी एक्सेस पे जो फील्ड होती है वो 2kp/r³ होती है, और फील्ड की जो डायरेक्शन है वो p वेक्टर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? p वेक्टर की डायरेक्शन। अच्छा, अगर मान लो इक्वेटर पे पूछूं, यहां इक्वेटर पे पूछूं, यहां पे फील्ड पूछूं, यहां देखो, यहां फील्ड पूछूं, तो यहां जो फील्ड थी r दूरी पे, इक्वेटर पे r दूरी पे जो फील्ड थी वो थी -kp/r³। ये माइनस दिखाता था कि फील्ड जो है वो p वेक्टर के अपोजिट है। अब सुनो, यहां से r दूरी पे और यहां से r दूरी पे देखो, तो यहां जो r दूरी पे फील्ड है वो 2 गुना है इसकी, है कि नहीं है? क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था कोई जनरल पॉइंट पे फील्ड, कोई जनरल पॉइंट पे फील्ड जो यहां से एंगल थीटा पे है, ये पॉइंट, ये, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पे जो फील्ड आई थी वो फील्ड कितनी आई थी? kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। क्या यही आई थी? और इस पॉइंट पे जो फील्ड आई थी वो r वेक्टर के साथ जो एंगल बनाती थी, इस पॉइंट पे जो फील्ड आई थी वो r वेक्टर के साथ जो एंगल बना रही थी, वो एंगल मान लिया अपन ने फाई। वो एंगल कितना मान लिया? फाई। तो क्या tan फाई और tan थीटा के बीच में रिलेशन था? क्या था? tan फाई जो होता था वो tan थीटा/2 होता था, हाँ कि ना? ये दोनों में रिलेशन पढ़े थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें तीनों यहां पे पता है, एक्सिस पे, इक्वेटर पे पता है, और किसी भी जनरल पॉइंट पे पता है, ठीक है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन करा था अपन ने। क्वेश्चन ये करा था कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? p वेक्टर के परपेंडिकुलर। कैसा क्वेश्चन करे थे? ठीक है। इसके बाद अपन पढ़े थे पोटेंशियल, इधर देखें, इसके बाद अपन पढ़े थे पोटेंशियल। पोटेंशियल जल्दी से रिवाइज करें कि मान लो ये डायपोल है, डायपोल की एक्सेस पे ये पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, यहां से r दूरी पे, यहां से r दूरी पे पोटेंशियल निकालना है। जल्दी बताओ, एक्सेस पे पोटेंशियल कितना होता था? एक्सेस पे पोटेंशियल होता था kp/r²। क्या यही होता था? पोटेंशियल स्केलर था कि वेक्टर? स्केलर। पोटेंशियल तो स्केलर था, तो यही वैल्यू आई थी। अच्छा, इक्वेटर पे पोटेंशियल देखा था, यहां पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल कितना आया था? 0, हाँ कि ना? अच्छा, किसी जनरल पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल देखोगे, सॉरी, यहां पोटेंशियल देखा था, ये एंगल थीटा, तो देखो ये p वेक्टर के 2 टुकड़े कर दो। p वेक्टर का इधर टुकड़ा कितना? चन्नू मुन्नू जवाब दो। p cos थीटा, और इधर वाला जो टुकड़ा होगा p sin थीटा। तो p sin थीटा की वजह से यहां पोटेंशियल होगा क्या? p sin थीटा के लिए तो ये इक्वेटर वाला पॉइंट है,
जो यहां पोटेंशियल होगा, जो यहां पोटेंशियल होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? पी कॉस थीटा। और कितना हो जाएगा? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या यही होगा? ये पोटेंशियल होगा किसी भी आर दूरी पे, यहां पे जनरल ऐसे। अच्छा, इसको अपन ने सुनो, पी एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? बोलो भाई। पी डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। पी वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है। अरे सही है। तो ये पी डॉट आर अगर मैं करूं, सुनना, पी डॉट आर करूं तो पी डॉट आर क्या लिखोगे? पी वेक्टर आर वेक्टर, पी वेक्टर आर वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो पी डॉट आर लिखोगे पी आर कॉस थीटा। यहां से देखो पी कॉस थीटा कितना लिख सकते हो? पी डॉट आर अपॉन आर। हाँ कि ना? पी डॉट आर अपॉन आर। क्या ये पी कॉस थीटा लिख सकता हूं? ये यहां रख दो तो देखो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। यही रिजल्ट क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ। कि पी डॉट आर बाय आर क्यूब। क्या यही हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये सारा पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे स्टार्ट करते। इधर सुनो, कल जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा था वो वापस से एक बार पढ़ लेते। इधर देखें। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को ध्यान से सुनो। व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें? ठीक है, अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? ठीक है, अब सुनो, पहला टर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मतलब समझ रहे हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या रहेगी? सेम। हर जगह क्या रहेगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली मैंने ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान ली? ई। ठीक है, इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है, ध्यान से देखें। इसके अंदर अपन ने एक डायपोल रख दिया है, ये सर ये डायपोल रख दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने ये डायपोल रख दिया। जैसे ये डायपोल रखा, इसका मतलब ये वाला चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और इधर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इधर चार्ज है पॉजिटिव। अरे यही है ना? इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इधर सुनो, अब मैं फोर्सेस की बात करूं डायपोल पे फोर्स बात करूं तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा। फोर्सेस किधर लगते हैं? फोर्सेस लगते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है। इसका मतलब देखना, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के अपोजिट ऐसे लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब सुन एक मिनट, ये थोड़ा सा सीधा कर देते ऐसे, ठीक है। फोर्स लगता कितना है? Q इंटू ई, Q इंटू ई, Q इंटू ई फोर्स इधर लग गया, Q इंटू ई फोर्स इधर लग गया। अब मैं पूछूं इस डायपोल पे नेट फोर्स, बोलो भाई। नेट फोर्स 0 है इस डायपोल पे। अरे क्लियर है? अब सुना, ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, नेट फोर्स 0 है। डायपोल ऐसे रख दूं, डायपोल ऐसे रख दूं तो भी इस पे फोर्स इधर Q इधर Q, क्या नेट फोर्स 0 आएगा? डायपोल ऐसे रख दूं तो देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे फोर्स इधर और नेगेटिव पे फोर्स इधर, इधर Q इधर Q, क्या नेट फोर्स फिर से 0? इसका मतलब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख दूं, नेट फोर्स हमेशा क्या आने वाला है? 0, ठीक है। तो इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन, if dipole is placed in uniform electric field, then net force on dipole is always 0, ठीक है। डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0, ठीक है। अच्छा एक मिनट इधर देखो, अब बात करते हैं टॉर्क की।
टॉर्क की बात करते हैं। अच्छा, डायपोल ऐसे रखा है, क्या ये डायपोल ऐसा रखा रह जाएगा कि ये ऐसा घूम जाएगा? ऐसे इमेजिन करो, यहां पे एक रॉड रखी है, ये पेन ही रखा है, इस पेन पे तुम इधर रस्सी लगा के इधर फोर्स खींचो, और इधर रस्सी लगा के इधर खींचो, और इधर रस्सी लगा के इधर खींचो, क्या होगा? यहां रस्सी बांधो, उधर खींचो, यहां रस्सी लगा के इधर खींचो, ये ऐसा घूम जाएगा? हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये घूम जाएगा, इसका मतलब इस पे टॉर्क जीरो है कि नहीं है? इस पे टॉर्क जीरो। तो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स तो हमेशा जीरो है, पर टॉर्क जीरो है ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, अगर मान लो डायपोल ऐसे रख देता, ये सर ये रख दिया डायपोल, ठीक है, डायपोल ऐसे रख दिया, यहां फोर्स बताओ जल्दी से सर, यहां इस पे फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स, जल्दी बताओ, बोलो चुन्नू मुन्नू। क्या इस डायरेक्शन में ऐसे होगा? और इस पे फोर्स ऐसे होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स कितना हो गया? अच्छा, ये पेन एक तरह से ऐसा है, इस पे फोर्स, रस्सी लगा के फोर्स इधर, रस्सी लगा के फोर्स इधर, क्या ये किधर ही घूमने वाला है? यानी अभी इस पे टॉर्क कितना है? जीरो। यानी इसका मतलब डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स तो हमेशा जीरो है, पर नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नेट टॉर्क ऑन डायपोल मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इधर देखें, इसी को कॉपी करते हैं, एक मिनट को, इधर सुना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इधर सुनो, चार सिचुएशन बना रहा हूं। पहली सिचुएशन ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है। तीसरी सिचुएशन ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, और चौथी सिचुएशन ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ, नेट फोर्स किस में जीरो है? क्या नेट फोर्स सभी में जीरो? नेट फोर्स तो सभी में जीरो है सर। अच्छा, इधर देखो, इस पॉइंट पे फोर्स क्यू इधर, और इस पॉइंट पे फोर्स क्यू इधर, यही लगेगा? हाँ कि ना? नेट टॉर्क कितना आ गया? बोलो भाई। इस पॉइंट पे फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, कितना? क्यू। इस चार्ज, इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ क्यू, होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स फिर से कितना? जीरो। नेट टॉर्क, ये पेन है, पेन पे इधर फोर्स लगाओ और इधर से इधर फोर्स लगाओ, क्या ये घूमेगा? ये घूमने वाला? तो नेट टॉर्क इन दोनों ही केस में जीरो है कि नहीं है? अच्छा, यहां पे देखो, ये चार्ज, इस पे फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव पे फोर्स क्या इधर की तरफ लगेगा? और इस पे फोर्स इधर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ये क्यू इधर और क्यू इधर, क्या होगा इसका? क्या ऐसा घूम जाएगा? इस पे बताओ, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे फोर्स ऐसे, इस नेगेटिव पे फोर्स ऐसे, ये ऐसा घूम जाएगा? हाँ कि ना? तो यानी इन दोनों ही केस में टॉर्क जीरो नहीं है, डायपोल घूम जाएगा। अच्छा, डायपोल घूम किधर की तरफ रहा है? देखो, डायपोल किधर की तरफ घूमना चाह रहा है? डायपोल ई वेक्टर की तरफ घूमना चाह रहा है। देखो, डायपोल किधर आना चाह रहा है? ई वेक्टर की डायरेक्शन। उसको छोड़ दोगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ दोगे तो वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में आना चाहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा, एक मिनट सुनना, यहां पे इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में नेट फोर्स कितना, नेट टॉर्क कितना? यानी ये इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है।
ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम याद करो, इक्विलिब्रियम अपने तीन तरह के थे, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। याद है क्या? स्टेबल का मतलब क्या होता था? इक्विलिब्रियम से आप डिस्टर्ब करो इसको, इक्विलिब्रियम से इसको खिसकाओ और वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब सुनना, इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करता हूं। अच्छा, ऐसे डिस्टर्ब करने से कुछ होगा? देखना इधर सुनना, डायपोल ऐसे है, इसको यहां से खिसका के यहां ले जाऊं, क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। ना ये घूमेगा ना ट्रांसलेट करेगा, कहीं नहीं। यहां पे भी नेट फोर्स जीरो था, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो है, पल्ले पड़ा क्या? अच्छा, इसको मैं अगर यहीं खड़े 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 ऐसे घुमा दूं और छोड़ दूं, क्या वापस इधर आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब इधर से ऐसे घुमाऊंगा तो यही तो सिचुएशन बन गई, वापस इधर आ जाए, पल्ले पड़ा क्या? देखो, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, वापस इधर आ गया, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, वापस इधर आ गया। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इधर देखें, इस केस में, इस पे भी, यहां पे भी, अभी इस केस में बताओ, नेट फोर्स कितना? जीरो। नेट टॉर्क कितना है कि नहीं है? नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो। इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। पर इक्विलिब्रियम ये कौन सा है तो ये देखेंगे, इधर देखो, ये ऐसा रखा हुआ डायपोल, ऐसे घुमाया, क्या ये सिचुएशन बन गई? हाँ कि ना? जैसे ऐसे घुमा के छोड़ दूंगा, क्या वापस इधर आएगा? ये ऐसे घुमाऊंगा, ये ऐसे घूम जाना, पल्ले पड़ रहा, ऐसे है, ऐसे घुमाऊंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पे फोर्स इधर लगा, पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगा, ये ऐसे घूम जाना। हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम से मैंने डिस्टर्ब करा तो वो इक्विलिब्रियम से दूर ही भग गया। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। कैसा हुआ? अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर देखें, मान लो ये डायपोल है, ठीक है, मान लीजिए ये डायपोल है। हाँ जी, मान लीजिए ये डायपोल है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। अभी एंगल जो बना रहा है वो एंगल बना रहा है थीटा। एंगल कितना बना रहा है? थीटा। पी वेक्टर का ई वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स इधर लगा क्यू ई, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे फोर्स लगा इधर क्यू ई, और दोनों के बीच में ये जो दूरी है, डायपोल की जो लंबाई है, ये दूरी मान लेता हूं डी। ये दूरी कितनी मान लेता हूं? डी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, नेट टॉर्क जीरो है क्या? अरे बोलो भाई, नेट टॉर्क तो जीरो, तो टॉर्क है कितना? अब वो निकाल लो। नेट फोर्स कितना? नेट टॉर्क जीरो। अब मैं नेट टॉर्क निकाल रहा हूं कि नेट टॉर्क कितना लग रहा है। अब सुनो, नेट टॉर्क के लिए हमने 11th में रोटेशन पढ़ा था, और रोटेशन में, इधर सुनो, रोटेशन में हमने पढ़ा था टॉर्क होता क्या था? टॉर्क होता था आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता था? आर क्रॉस एफ। या इसी को टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर लिखना था तो वो लिख सकते थे आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। क्या ये लिख सकते थे? हाँ कि ना? ये 11वीं का इतना तो आना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज रोटेशन में और पढ़ी थी कि इफ net force on the system is zero, then torque about every point is same. इधर सुनो,
मैंने क्या लिखा कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो, 0, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जो है अगर वो 0, नेट फोर्स कितना हो, 0, तो टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहने वाला है। टॉर्क जो है किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या रहने वाला है, सेम। अब यहां सुनो, इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, तो इसका मतलब टॉर्क में, सुनना, टॉर्क में चाहे इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करूं, चाहे इसके अबाउट कैलकुलेट करूं, चाहे इसके अबाउट कैलकुलेट करूं, चाहे इसके अबाउट, चाहे इसके अबाउट, चाहे इसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, संसार में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे, टॉर्क सेम ही आएगा। टॉर्क क्या आएगा, सेम। मतलब एक पॉइंट के अबाउट निकाल दो, वही हर पॉइंट के अबाउट है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? ये कब होता है, जब नेट फोर्स सिस्टम पे कितना हो, 0। अब सुनना, इसका मतलब अगर मेरे को इस पे टॉर्क निकालना है तो मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल दूं, क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है, सेम। क्या पल्ले पड़ा? अब किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इजी है कि इस पॉइंट के अबाउट निकाल देता हूं। क्यों इजी है सर? क्योंकि ये फोर्स इसी से पास कर रहा है, ये फोर्स जो है ये इसी से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। आर 0 हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया? तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट के अबाउट निकालना हूं टॉर्क, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए। ठीक है, इधर सुनो, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क, ध्यान से सुने, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, तो इस फोर्स का तो टॉर्क कितना हो गया, 0। बच्चा ये वाले फोर्स का टॉर्क, ये फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए क्या करूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, देखो ये परपेंडिकुलर दूरी होगी, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी यही होगी। नहीं समझ में आया? ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ कि नहीं हुआ? ये थीटा हुआ, तो ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, यही होगी। ये जो दूरी होगी, इधर सुनो, ये दूरी हो जाएगी डी कॉस थीटा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, डी साइन थीटा। कितनी है, डी साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर मतलब डी साइन थीटा इंटू एफ, एफ मतलब क्यू। क्या ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? यहां तक पल्ले पड़ा? ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा हूं, अभी डायरेक्शन नहीं लिखा हूं टॉर्क की, देखना। टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए, ध्यान से सुनो, टॉर्क अबाउट ए, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, डायपोल मूवमेंट। क्यू इंटू डी क्या होगा, डायपोल मूवमेंट। अब क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी, क्या ये डायपोल मूवमेंट है? ये डायपोल मूवमेंट मतलब इसको लिख सकता हूं पी, तो बन गया पी ई साइन थीटा। क्या यही टॉर्क बन गया? अब जैसे तुम्हें ऐसा दिखे, देखो ए बी साइन थीटा, तो ये समझ में आना चाहिए, या तो ये ए क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए भी तो यही होगा, तो या तो ये ए क्रॉस बी लिखा है या बी क्रॉस ए, इसका मतलब या तो ये पी क्रॉस ई लिखा है या ई क्रॉस पी लिखा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब वो पहचानते हैं कि पी क्रॉस ई लिखा है कि ई क्रॉस पी, तो देखो एक मिनट इधर सुनो, ये घूमेगा कैसे, ये डायपोल यहां छोड़ दूं तो ये घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे, कैसे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, इसका मतलब टॉर्क अंदर है। क्लॉकवाइज घुमा, इसका मतलब टॉर्क किधर है, अंदर, टॉर्क अंदर है। अब सोचो, टॉर्क अंदर आना है, ये चीज जो है ये बोर्ड के अंदर आनी है, तो यहां देखो, यहां दो ऑप्शन बन रहे हैं अपने पास। क्या दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो ये पी क्रॉस ई होगा या ये ई क्रॉस पी होगा। ठीक है, अब ये चीज जो है, सुनो, ये चीज बोर्ड के अंदर है, तो यहां पे भी ये चीज भी बोर्ड के अंदर ही आनी चाहिए। तो इनमें से देखो कौन सी बोर्ड के अंदर आ रही है, पी क्रॉस ई करो, पी क्रॉस ई, देखो पी क्रॉस ई, क्या बोर्ड के अंदर आया? ई क्रॉस पी करोगे, देखो ई क्रॉस पी बोर्ड के बाहर, तो ई क्रॉस पी तो सही आंसर नहीं है, यानी ये तो गलत है। इसका मतलब टॉर्क को क्या लिख सकता हूं मैं, टॉर्क लिख सकता हूं पी क्रॉस ई। सर ये टॉर्क तो हमने किस पॉइंट के अबाउट निकाला, बोलो भाई, ए के। अभी तो मास्टर ने लिखा कि वो ए नहीं, वो तुम कोई भी पॉइंट चुनोगे, हर पॉइंट के अबाउट उतना ही आएगा।
नहीं समझ में आया? क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आने वाला है। ये किस लिए? क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? 0। पल्ले पड़ा क्या? अब ये टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल किस में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म फील्ड, तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क लगता है P क्रॉस E। टॉर्क कितना लगता है? P क्रॉस E। क्या ध्यान रखोगे? अब इसका थोड़ा सा यूज करते हैं, इधर देखो, P क्रॉस E हमने निकाल तो दिया, पर इसका यूज करते हैं। अरे इधर सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा टॉर्क देखो, टॉर्क आया था, अरे हाँ, टॉर्क आया था P क्रॉस E। टॉर्क कितना आया था? P क्रॉस E। टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखो तो P E साइन थीटा, क्या यही होगा? अब सुनना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? बोलो, P और E के। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा इसका मतलब टॉर्क बढ़ेगा। हाँ कि ना? इसका मतलब इधर सुन, इसका मतलब ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, 3 डायपोल बनाए। तीनों डायपोल में देखो सबसे ज्यादा टॉर्क किस पे लग रहा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे। हाँ कि ना? क्योंकि वो सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस पे सबसे ज्यादा टॉर्क लग रहा होगा। सबसे ज्यादा टॉर्क लग रहा है इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जैसे किसी बॉडी पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। F इक्वल टू ma। हाँ कि ना? ऐसे ही 11th में पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। हाँ कि ना? जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया? सबसे ज्यादा अगर ये यहां से छोड़ दूं, मैं ऐसे छोड़ दूं, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका होगा? थर्ड का। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये किधर आना चाह रहे हैं? जैसे इसे छोड़ दूंगा ये किधर आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन ये है, मान लो एक डायपोल जो है वो पहले कुछ थीटा वाले एंगल पे था, यहां से कितने एंगल पे रखा हुआ था? थीटा वाले। इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये ऐसे रखा रह सकता है? मैंने इसको पकड़ रखा है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं ये θ1 पे रख रखा है, इसका मतलब मैंने इसको होल्ड कर रखा, पकड़ रखा होगा, तभी ऐसा रहेगा। छोड़ दूंगा तो ये तो भग जाएगा। हाँ कि ना? अच्छा, इसी डायपोल को रोटेट करते 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 मेरे को ऐसे लाना है θ2 एंगल पे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल कितना एंगल बना रहा है? θ1। मेरे को घुमा के किधर ले जाना है? θ2 पे। अपने आप जाएगा क्या? इनफैक्ट मेरे को देखो, इधर सुनो, ये ऐसी चीज है, इधर सुनो, ये ऐसी चीज है जैसे ही बोतल है, ध्यान सुनना, इसको मैं अगर अपने आप छोड़ दूं, ये किधर जाएगी? नीचे। अगर मेरे को यहां से यहां अपोजिट लाना है तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। हाँ कि ना? सेम चीज यहां पे भी यही है कि ये डायपोल है, ये डायपोल है, इस डायपोल को अगर देखो तो ये पहले θ1 एंगल पे है, और इसको मेरे को इसको θ2 पे ले जाना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी ये वहां से वहां जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है, मैं से ही पूछा, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent to rotate dipole slowly
फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जाने के लिए मेरे को डायपोल को कितना कार्य करना पड़ेगा? खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, कुछ कुछ गुचुड़ गुचुड़ करो कॉपी में। चलो इधर देखें, इधर देखो, डायपोल को कहां से कहां रोटेट करना है? थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा, जैसे जैसे मैं इधर, सुनना एक मिनट, इमेजिन करो, जैसे जैसे मैं इधर खींच रहा हूं, ऐसा 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 खींच रहा हूं, क्या मेरे को सेम एफर्ट लगाना पड़ेगा कि एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा? क्यों बढ़ाना पड़ेगा भाई? क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे सुनो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है वो बढ़ती जा रही। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर टॉर्क लगा रहा है वो पी साइन थीटा है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो ये टॉर्क, इधर घुमाने वाला टॉर्क बढ़ेगा। तो मेरे को अगर उधर घुमाना है तो उधर घुमाने वाला भी टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? सुनना, इसका मतलब किसी एंगल थीटा पे, ध्यान सुनना, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डायपोल जो है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, डायपोल कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो देखो, जब ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क लगा रही इधर की तरफ, अरे इधर ही घुमाएगी ना। कितना टॉर्क लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? पी ई साइन थीटा, ये थीटा एंगल पे तो पी साइन थीटा टॉर्क लगाएगी। तो मेरे को अगर स्लोली इधर की तरफ ले जाना है, स्लोली इधर की तरफ ले जाना है, तो मेरे को भी उतना को उतना टॉर्क ऐसे लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रही है अंदर, तो मेरे को टॉर्क किधर लगाना पड़ेगा? बाहर। पल्ले पड़ा क्या? तो मान लो मैं, इधर सुनना, मान लो मैं इसको थीटा से लेके जस्ट ऐसे डी थीटा घुमाया, ऐसे, ठीक है, ऐसे डायपोल को जस्ट डी थीटा घुमाया, अभी डायपोल कितने एंगल पे था? थीटा। मैंने कितना घुमाया? डी थीटा। तो जो मेरे को छोटा सा कार्य करना पड़ा होगा, छोटा सा जो कार्य करना पड़ा यहां से यहां ले जाने के लिए, वो क्या कार्य करना पड़ेगा? टॉर्क डॉट डी थीटा, एफ डॉट डी एस। वैसे ही घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या लिखोगे? टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा। टॉर्क मैं कितना लगा रहा हूं? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है उतना ही मैं लगा रहा हूं। ये कैसे पता? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना टॉर्क लगा रही है उतना ही मैं लगा रहा हूं, ये कैसे पता? स्लोली ले जा रहा हूं मैं। कैसे ले जा रहा हूं? स्लोली। स्लोली ले जाने का मतलब ही जितना इसने टॉर्क इधर लगाया मैं उतना ही उधर लगा रहा हूं। पल्ले पड़ा? यहां क्या लिख दोगे? टॉर्क कितना लग रहा है? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना कार्य करना पड़ा मेरे को यहां से यहां ले जाने के लिए। मेरे को कहां से कहां ले जाना है? थीटा 1 से थीटा 2। ये तो जस्ट डी थीटा घुमाने में इतना करना पड़ा, अगला डी थीटा घुमाने में फिर इतना करना पड़ेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। क्या करूं? इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, जवाब दो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा।
जवाब दो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये बन जाएगा माइनस पीई और बन गया कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट पटक दो जल्दी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जल्दी बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, फटाफट बताएं। माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। अरे लिमिट तो पटक दोगे। ये आदमी को इतना कार्य करना पड़ा, कितना कार्य करना पड़ा जल्दी देखो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने के लिए आदमी को इतना कार्य करना पड़ा, स्लोली स्लोली। क्या ये समझ में आया? जवाब ही नहीं। क्या ये समझ में आया? अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, तभी बताया था कि एक्सटर्नल आदमी जो कार्य करता है, एक्सटर्नल आदमी जो स्लोली कार्य करता है, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है? हाँ कि ना? तो यहां पे इधर सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, स्लोली एक्सटर्नल एजेंट ने जितना कार्य करा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना कार्य किया इसने? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सही है? इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यही हुआ। अब देखो ये एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये चीज लिखी है यू फाइनल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? इसका मतलब मैं क्या ये लिख सकता हूं, इधर सुनो, ये लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस पीई कॉस थीटा। डायपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी एंगल थीटा पे वो इतनी होगी। कितनी होगी? माइनस पी कॉस थीटा। अच्छा फिर से ये दिख रहा होगा, पी एक वेक्टर है, ई एक वेक्टर है, ये लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी। इसको क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी, यानी यही लिखा जा सकता है। कितना आएगा? माइनस पी डॉट ई। अच्छा मैं पूछू पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो है? पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो है? थीटा 90 पे। थीटा 90 पे इसका मतलब डायपोल जब ऐसे होगा, डायपोल जब ऐसा होगा तो इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? ये रिजल्ट ध्यान रखोगे? बताओ जल्दी से मेरे को, इधर सुनो, रिजल्ट बताओ मेरे को। डायपोल जब, इधर सुनो, डायपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स, बोलो। डायपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो नेट टॉर्क P क्रॉस E, P क्रॉस E, PE साइन थीटा, यही आया था। डायपोल जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब इस पे क्वेश्चन करते, इधर सुनो, अब इस पे क्वेश्चन करते। इधर सुने, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है, ठीक है, और इसके अंदर एक रॉड रखी हुई है, ये मान लो इसके अंदर ये एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, यहां पे चार्ज, एक बॉल है जिसपे चार्ज क्यू है, यहां पे एक बॉल है जिसका चार्ज माइनस क्यू, मतलब यहां पे दो चार्जेस अटैच कर रखे हैं, इस रॉड पे दो चार्जेस अटैच कर रखे हैं, यहां चार्ज कितना है क्यू, यहां कितना है माइनस क्यू, ऐसे छोड़ दूं क्या होगा, पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही नहीं किया अपन ने, बस पूछ रहा हूं क्या होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये ऐसे घूम जाएगी, हाँ कि ना, ठीक है, इस रॉड का सुनो, इस रॉड का मास अपन m मान लेते, रॉड का मास कितना मान लेते हैं m, रॉड की लंबाई जो है वो l मान लेते, रॉड की लंबाई कितनी मान लेते हैं l, ठीक है, और ये पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है ऐसे, ठीक है, यहां दो पॉइंट चार्जेस जस्ट ऐसे रॉड पे ही अटैच कर रखे हैं, ठीक है, अब मैं यहां पे तीन पार्ट पूछ रहा हूं, पहला पार्ट फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे इसको छोड़ दूंगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, अब सुनो एक मिनट इधर देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, इससे क्या पता पड़ रहा है, हम क्या यूज करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलो भाई, अल्फा निकालना है, अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, अरे यही यूज करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क हम जानते हैं, इधर सुनो, टॉर्क हम जानते हैं, इस पे टॉर्क, अगर ये डायपोल होता है ऐसे तो इस पे टॉर्क निकालना जानते हैं, टॉर्क कितना लगता, पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई होता है, जल्दी बताएं टॉर्क कितना आएगा, पी मतलब क्यू इंटू एल, क्यू इंटू ये पी, ई साइन थीटा, अरे साइन थीटा में थीटा कितना 90, मतलब ये चीज एक बन गई, इज इक्वल टू आई, अब रॉड का आई, सुनो रॉड कैसे घूमेगी ऐसे, यानी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही, हाँ कि ना, रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय, सर ऐसा 11वीं में कुछ कुछ पाप किए होंगे तुमने, तो ये ml स्क्वायर बाय 12 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, तो ये I इंटू अल्फा, क्या यहां से अल्फा निकल जाएगा, देखो एक L से L गया, बाकी कुछ गया नहीं, तो ये 12 QE बाय ml इज इक्वल टू अल्फा, क्या समझ में आया, आया कि नहीं आया, अच्छा पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट इधर सुनो, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट, फाइंड एंगुलर स्पीड of rod when it becomes horizontal, इधर देखें, अरे बातें मत करो, इधर देखो, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड, रॉड का ओमेगा बताना है, रॉड का ओमेगा बताना है जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, अब सुनो एक मिनट इधर सुनो, ये ऐसा आएगी, ऐसा घूमेगी 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 घूमेगी, इस पर टॉर्क किधर लग रहा है, ऐसे अंदर की तरफ ही लग रहा है, टॉर्क ऐसे लग रहा है, घूम भी ऐसे ही रही है, टॉर्क ऐसे लग रहा है और घूम भी ऐसे ही रही है ना, इसका मतलब इसकी ओमेगा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ये वैसी ही कहानी है जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इधर सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर चल रहा है और फोर्स भी इधर लगाओ, तो इसकी स्पीड सेम वही तो कहानी है यहां पे कि ये घूम ऐसे रहा है, इसका मतलब इसका ओमेगा इधर है और टॉर्क भी इधर ही लगा हुआ है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगा उस समय हमें स्पीड बतानी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब जैसे ये पूछा मैंने, दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आनी चाहिए? वर्क एनर्जी। स्पीड जब भी पूछे तो पहला थॉट दिमाग में आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरी फिजिक्स के लिए, अभी के लिए नहीं, पूरी फिजिक्स में जब भी स्पीड पूछता मेरे दिमाग में पहला थॉट सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब एंगुलर स्पीड पूछी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़े थे अपन, याद करो। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या इस फॉर्मेट में पढ़े थे? ये पोटेंशियल एनर्जी किस किस के कारण लिखते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोलो जल्दी, स्प्रिंग और ग्रेविटेशन। क्या यही लिखते थे? और इन तीन फोर्सेस के अलावा अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन यहां लिखते थे। अब यह बताओ, क्या यहां स्प्रिंग है? क्या यहां ग्रेविटेशन का कोई रोल है? यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अभी सीखे अपन डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई। तो यहां पे एंगल कितना है? 90। तो पी डॉट ई कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कितना आ गया? 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अभी रेस्ट से छोड़ा है इसको, अरे इसको रेस्ट से रिलीज करा है चुन्नू मुन्नू, तो बताओ कितना होगा? 0 प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अब देखो अदर फोर्सेस, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा कोई दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस 0। अदर मतलब किसके अदर? इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा कोई यहां लग ही नहीं रहा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी, इधर सुनो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब यहां से घूम के यहां आ जाएगी, एंगल कितना हो गया? 0। एंगल कितना हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस पी ई कॉस 0, यही आएगी। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक, मान लो जब वो हॉरिजॉन्टल हो गई तो एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई। एंगुलर स्पीड कितनी हो गई? ओमेगा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशन में पढ़ा होगा। पुराने अगर पाप तुम्हें थोड़े बहुत कम किए हैं तो ये याद होगा। अरे सही है। ये दिख रहा होगा, ये 0 0 0 0, ये पी कॉस थीटा इधर ले आओ तो ये बन जाएगा पीई इज इक्वल टू हाफ आई, रॉड का आई अभी समझाओ, ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। पल्ले पड़ा क्या? कितना आ जाएगा? 24 पी बाय ml स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू ओमेगा। पल्ले पड़ा क्या? तो ओमेगा, ओमेगा, अबे ओमेगा, मार खाओगे तुम। इधर देखो बेटा, सेलेक्ट हो जाओ, नहीं तो ना मेगा ना ओमेगा कोई नहीं होगा। ठीक है, इधर ठीक है। ये दोनों पार्ट समझ में आए क्या? अरे ये दोनों पार्ट समझ में आए? ठीक है, इधर देखो, एक अपन एसएचएम से लेते हैं, इधर सुनो, एसएचएम से, एसएचएम में, इधर सुनो, एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, हाँ जल्दी बताओ, टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? टाइम पीरियड निकालते थे, इधर सुनो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो। क्या देखो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब वहां नेट फोर्स कितना होगा? 0। वहां नेट फोर्स 0 होगा। वो देख लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है। नेट फोर्स कितना होगा? 0। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां नेट फोर्स 0 है उससे पार्टिकल को x डिस्प्लेस करते थे। डिस्प्लेस बाय अमाउंट x अमाउंट से खिसका उस पार्टिकल को, और जब x अमाउंट से खिसका दोगे तो अब नेट फोर्स 0 होने वाला
नहीं है, क्योंकि यहां नेट फोर्स 0 था, जब एक्स खिसका दोगे तो नेट फोर्स 0 होने वाला। वो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करो और वहां से क्या निकालो, ए, वहां से क्या निकालो, ए जब आएगा तो वो ए जो था वो कुछ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स ऐसा आता था, हाँ कि ना, यहां से ओमेगा आ जाता था और ओमेगा आने के बाद टाइम पीरियड होता था 2 पाई बाय ओमेगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, अच्छा कोई पार्टिकल एसिस्टम कब करता था, कोई पार्टिकल एसिस्टम कब करता था, जब उस पे नेट फोर्स इक्विलिब्रियम से, सुनो, इक्विलिब्रियम से खिसकाओ और जब उस पे नेट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो। क्या कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए था, नेट फोर्स आना चाहिए था माइनस के इंटू एक्स, क्या ऐसा ही आना चाहिए था? तो वो एसएचएम करता था, नहीं तो वो एसएचएम करता नहीं था। ये एक्स क्या था, एक्स था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को कितना खिसकाए। पल्ले पड़ रहा क्या? अरे ये बताया तुम भाई, पार्टिकल एसएचएम कब करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को एक्स खिसकाओ और उस पे नेट फोर्स कुछ ऐसा दिखे तो वो एसएचएम करता था। ठीक है, ये ऐसा फोर्स दिखेगा तो उससे एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन ऐसा दिखेगा, उसमें ये जो लिखा होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इधर देखना। इधर सुनो, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बातें नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, इसके अंदर ये अपन ने एक डायपोल रख दिया। ठीक है, डायपोल रख दिया, डायपोल अभी ऐसा रखा, रुको, हाँ ऐसा रखा इस डायपोल को। ठीक, चलो इस डायपोल को ऐसा रखा, क्या डायपोल घूमेगा किधर ही, बोलो भाई, घूम के तो किधर जाता है, ई के पैरेलल होता है, वो तो पहले से ई के पैरेलल है, तो किधर भी घूमने वाला नहीं है, ये डायपोल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब सुनना, इस डायपोल पे नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है अभी, यानी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि नहीं है? अभी पढ़े कैसा इक्विलिब्रियम है, अरे आज की क्लास में देखे हैं गधेड़ो, कैसा है, स्टेबल, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब सुनना, स्टेबल इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को ऐसा थीटा डिस्प्लेस करा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करा, थीटा घुमाया ऐसे, ठीक है, ऐसे थीटा डिस्प्लेस कर दिया इसको, ये लो। अब जैसे इसको ऐसा थीटा डिस्प्लेस करूंगा और छोड़ दूं, क्या होगा, ये वापस ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये वापस ऐसा आके यहां रुक जाएगा क्या, बोलो भाई, सुनना, यहां से यहां जब आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, यहां एंगुलर स्पीड मैक्सिमम हुई और उसके बाद ये इधर जाएगा, फिर 0, फिर वापस ऐसे, क्या ऐसे घूमेगा? नहीं समझ में आया? ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि इफ थीटा इज स्मॉल, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये थीटा छोटा सा है, मैंने छोटे से एंगल से इसको घुमाया और छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। अरे सही है, तो ये जो घूम रहा है इसका एक ऑसिलेशन मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, वापस यहां गया, वापस यहीं आ जाना, इसको एक को करने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहा हूं।
ठीक है, मतलब टाइम पीरियड निकालना, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहा हूं। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, अभी सीखा था टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। इस पे सुनो, जैसे इसको थीटा घुमाऊंगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा घुमाया तो यहां टॉर्क लिखो। नेट फोर्स तो अभी भी जीरो ही है, टॉर्क कितना होगा बोलो भाई, पी ई साइन थीटा, क्या यही टॉर्क आएगा? हाँ कि ना? अब सुनना, एक मिनट देखना, मैंने इधर घुमाया, इसका मतलब ये सेंस मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, ये सेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। टॉर्क किधर लगेगा? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। क्या टॉर्क इधर की तरफ, अंदर की तरफ आएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव, मतलब ये टॉर्क जो है ये नेगेटिव में। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? आगे आप एक कंडीशन पहले ही दे दी मैंने, थीटा क्या है? स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस पी ई साइन थीटा को। अगर थीटा स्मॉल है, साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा ही हो जाता है। साइन थीटा टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं और दोनों थीटा के बराबर होते हैं। कब? जब थीटा स्मॉल होगा। जब थीटा क्या होगा? स्मॉल। तो टॉर्क इक्वल टू ये आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू ये आ जाएगा। अब सुनो, टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इधर सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसका हो? एफ इक्वल टू माइनस कुछ के एक्स आएगा। यहां टॉर्क इक्वल टू देखो माइनस कुछ के इंटू थीटा। अरे वहां एक्स खिसकाते थे, यहां थीटा रोटेट की हो। नहीं समझ में आया? ये टॉर्क आ गया। अब इसके बाद क्या करते थे? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से क्या निकालते थे? एक्सेलरेशन। क्या निकालते थे? एक्सेलरेशन। यहां क्या निकालोगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क को क्या लिखोगे? टॉर्क को लिखोगे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। यहां से अल्फा निकालो, माइनस पी ई बाय आई इंटू थीटा। क्या समझ में आया? ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज ओमेगा स्क्वायर। अरे ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसका मतलब टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा। जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना? अंडर रूट पी ई बाय आई। तो आई ऊपर चला गया, ये आ जाएगा। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो आज जो पढ़े वो एक बार समराइज करते हैं, इधर सुनो जल्दी से। इधर सुनो, आज जो भी पढ़े वो अपन पढ़े, पहली चीज तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स, बोलो भाई, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क P क्रॉस E, P क्रॉस क्या यही आता है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90। हाँ कि ना? अच्छा, फिर अपन ने देखा कि टाइम पीरियड, डायपोल को अगर थीटा घुमा के छोड़ दो तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी, आई बाय पी। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तो आज यही देखें, तो क्लियर है? अच्छा, इसमें सुनो एक मिनट, इधर सुनना। अगर मान लो मैं थीटा इक्वल टू 0 की बात करूं, थीटा इक्वल टू 0 पे, और थीटा इक्वल टू 180 की बात करूं, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 90 की बात करें, तीन थीटा की बात करते हैं। रुको यहां पे देखो, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 पे फोर्स, बोलो भाई 0। 90 पे फोर्स, फोर्स 180 पे फोर्स, फोर्स तो हर एंगल पे 0 ही है। टॉर्क, थीटा इक्वल टू 0 पे टॉर्क 0, थीटा इक्वल टू 90 पे टॉर्क जो होगा
क्या पी हो जाएगा? यानी ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू पी ई साइन थीटा मैक्सिमम पी ई हो सकती है, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, अच्छा 180 पे टॉर्क 0। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जल्दी बताओ। थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, थीटा इक्वल टू 90 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, थीटा इक्वल टू 180 पे पोटेंशियल पी। इसका मतलब ये हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है और ये लोएस्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यही है। अब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अब सुनो एक मिनट याद करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम कब था? इक्विलिब्रियम मैंने बताए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब था जब पी और ई दोनों पैरेलल थे। पी और ई दोनों क्या थे? पैरेलल। ये इसका मतलब इस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यू लिख दो उसको, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इक्विलिब्रियम कैसा था? अनस्टेबल। बस आज की क्लास से यही मोस्टली ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन जो करें वो ये देखो सामने, ये पढ़े मोस्टली आज। क्या बोला, समझ में आया? अरे समझ में आया? छापना स्टार्ट करें जल्दी से।